मित्रों और प्रिय छात्रों, जैसे कि आप जानते हैं हमारा 10th क्लास एनसीईआरटी बुक का पहला चैप्टर चल रहा था और पहले चैप्टर के हम 1.1 आपको करा चुके थे। आज स्टार्ट होती है प्रश्नावली 1.2। चैप्टर का नाम है हमारा वास्तविक संख्याएं रियल नंबर। उसका क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, कुछ संख्याएं दी हुई है, हमारे पास में 5 पार्ट है, इनके हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास में फर्स्ट पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है 140। हमें 140 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं हम। तो 2 से कैंसिल हो जाता है, 2 सत्ते 14, 0 का 0, फिर 2 से 2 तिया 6, बचा 1, होगी इधर 10, 2 पंजे 10, अब कट जाएगा ये 5 से, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। तो 140 के जो हमारे पास में गुणनखंड आते हैं वो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 आते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं तब अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे हमारे 140 के, वो होंगे 2 की पावर 2 बन रही है, गुना में 5 की पावर 1 है और गुना में 7 की पावर 1 है। यही हमारा आ जाएगा आंसर। अब दिया है इसका सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया है, फर्स्ट पार्ट आप कॉपी कर लीजिए। तो सेकंड पार्ट में हमें दिया है उसने कि संख्या है हमारे पास में 156। 156 के हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करनी है। तो 156 के हम फैक्टर कर लेते हैं। ये पहले 2 से कैंसिल होता है, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कैंसिल होता है, 2 तिया 6, बचा हमारे पास 1, होगी 18, 2 निम 18। अब 39 किससे कटता है, ये कट जाता है 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 किसी भी पहाड़ी में नहीं आता, तो 13 एकम 13। तब हमारे पास में क्या आया, 156 के गुणनखंड आ गए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, जो कि हम इसे लिख सकते हैं। ये करें 2 की पावर कितनी बनेगी, 2 गुना 3 गुना 13। तो ये आ गए हमारे 156 के अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 156 के अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब इसके क्वेश्चन हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं। इसके थर्ड पार्ट इसने हमें क्या दिया है वो देख लेते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास में, ये दिया है उसने थर्ड पार्ट में कि 38 25 यानी कि 3825 के हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो 3825 लिखते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। पहले सबसे छोटी संख्या जिससे ये डिवाइड हो जाए, तो वैसी संख्या हमारे पास में 3 है, 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचे 2, 3 सत्ते 21, यहाँ पे बचा 1, 3 पंजे 15। अब ये फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड कर देते हैं इसे। 3 एकम 3 चौक 12, 3 दूनी 6, बचा 1, 3 पंजे 15। अब ये 3 से डिवाइड हमारा नहीं होगा। अब किससे होगा डिवाइड, ये 5 से, तो 5 से काट देते हैं। 5 8 40, 5 पंजे 25, 5 8 40, बचते हमारे पास 2, इधर 2 गए तो हमारे 25 हो गए, 5 पंजे 25। अब फिर से 5 आ रहा है, तो 5 से फिर से कट जाएगा ये, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 किसी के पाटे में नहीं आता, तो 17 से ही कटेगा, तो 17 एकम 17। तब हम देखते हैं कि 3825 के जो गुणनखंड आते हैं वो आते हैं 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। इसको लिखा जा सकता है 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और गुना में कितना है हमारे पास 17। तो यही क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया कि 3825 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 गुना 17 होंगे। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट इसने हमें क्या दिया है, तो फोर्थ पार्ट है हमारे पास में इसका, उसे भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट में कहा इसने हमारे पास में 5005 है, इसके हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो 5005 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। सबसे पहले ये 5 से ही डिवाइड हो जाता है, 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब 1001 आ गया, 1001 किससे डिवाइड होगा, तो 1001 डिवाइड हो जाता है 7 से। देखो 7 एकम 7, हमारे पास कितने बचते हैं, 3 हो गए, इधर कितने 30, 7 तिया 21, 7 चौक 28, बचे कितने 2, फिर से होंगे 21 और 7 तिया 21 हो गया ना 7 से डिवाइड। अब किससे डिवाइड होता है, ये डिवाइड हो जाएगा जी हमारा 11 से। तो इसे 11 से हम डिवाइड कर लेते हैं। 11 एकम 11, बचेंगे कितने हमारे पास 3 और इधर 3 गए तो 3 और 3 33 हो गए, तो 11 तिया 33 और 13 किसी के टेबल में नहीं आता, तो इसे लिखेंगे हम 13 एकम 13। तब हमारे पास में
5005 के भाज्य गुणनखंड आ जाते हैं 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। इसे पावर में हम नहीं लिखने के, इसे यहीं पे आंसर छोड़ देंगे। तो 5005 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे? 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 होगा। अब चलते हैं हम इसके 5वें पार्ट पर। इसने इसका जो 5वां पार्ट दिया है, तो इसका 5वां पार्ट क्या है हमारे पास में, इसे देखते हैं ध्यान से। 5वां पार्ट है हमारे पास में इसका 7429 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। तो 7429 के हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 7429 किस चीज से डिवाइड होगा? तो ये 1 से नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा, 3 4 5 6 इनसे किसी से डिवाइड नहीं होगा। ये डायरेक्टली डिवाइड होगा केवल 17 से। अब 17 से डिवाइड देने के बाद में हमारे पास क्या बचता है? जब हम डिवाइड करके ऐसे देखते रहेंगे तो वो जाकर के बाद में 17 से ही डिवाइड हो पाएगा। तो 17 से डिवाइड कितनी बार होगा? ये 17 में 17 चलो 17 17 चौका 68, फिर कितना 17 दिया 39 और 17 इक्वल 17 17 17 49 17 7 434 बार ये हमारा क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब 434 किससे डिवाइड होगा? अब ये देखते हैं। तो 434 जो डिवाइड होगा हमारा, वो जब हम डिवाइड करके देखेंगे तो वो डिवाइड होगा हमारा 19 से। तो 19 से कितनी बार डिवाइड होगा? 19 से डिवाइड होगा ये 19 से कम 19, 19 दूनी 38, हमारे पास में कितने बचे? 5 हो गए 57, 19 दिया 57, तो ये 19 से डिवाइड हो जाएगा 23 बार। अब ये 23 किससे डिवाइड होगा? 23 भी किसी के पाढ़े में नहीं आता है, तो 23 जो होता है वो 23 के पाढ़े में आएगा, तो वो लिखेंगे 23 कम 23। तब हमारे पास में अभाज्य गुणनखंड जो बनेंगे 7429 के, वो होंगे 17 गुना 19 गुना 23। इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया? तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इसने क्या कहा है? इसने कहा पूर्णांक दिए हुए हैं, युग्मों का हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। जब हम एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे उसके बाद में हमें बताना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है, ये हमारी एक थ्योरम भी है, सूत्र भी होता है। तो हमें फाइंड करना है सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम। तो में से और ले से हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास में जो इसका फर्स्ट पार्ट है, चलो इस क्वेश्चन का फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट दिया हुआ है, इसका पहले हम फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तो हमें जो फर्स्ट पार्ट दिया है उसमें वो दिया है 26 और 91। तो 26 और 91 का हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो 26 के हम फैक्टर निकाल लेते हैं। 26 के फैक्टर होते हैं हमारे 2 एकम 2, 2 3 6, 13 किसी से डिवाइड नहीं होगा, 13 से होगा तो 13 एकम 13। 91 के हम फैक्टर निकाल लेते हैं। 91 किस चीज के पाढ़े में आता है? वो आता है 7 के टेबल में आता है हमारा, तो 7 से डिवाइड हो जाएगा ये 7 एकम 7 और 7 तिया 21। 13 किसी के टेबल में नहीं आता, केवल 13 के टेबल में आता है, तो इसे लिखेंगे हम 13 एकम 13। तो ध्यान से देखो हमारे जो 26 के फैक्टर बने वो 2 गुना 13 बने, और जो 91 है इसके फैक्टर जो बने हमारे पास 7 गुना 13 बना। तो हमें फाइंड करना था सबसे पहले एचसीएफ। तो इसका जो एचसीएफ बन के आया, एचसीएफ होता है जो दोनों गुणनखंडों का कॉमन फैक्टर हो, बहुमत कॉमन फैक्टर हो। तो कॉमन क्या है हमारे पास में? इसमें केवल हमारे पास में उभयनिष्ठ जो है इसका वो 13 है, तो इसका जो एचसीएफ है वो हमारा 13 आ जाएगा। अब हमें एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम में क्या होता है? एलसीएम में उस संख्या को लिखते हैं जो चीज कॉमन है वो, और जो कॉमन नहीं है, कॉमन से बाकी बच गई, वो भी हमारी एलसीएम के अंदर ऐड हो जाती है। तो 13 तो कॉमन था, हमने 13 लिख दिया। अब इसके बाद बचा 2 और 7, तो इसे लिखेंगे 2 गुना 7। क्लियर? यहां तक बात आप समझ गए। अब हम क्या काम करेंगे? इन दोनों तीनों की गुना कर देंगे, जितने भी ये गुणनफल में आएंगे उन सब की गुना करके लिख देंगे। तो 13 दूनी 26 और 26 की गुना 7 में करेंगे तो 26 सत्ते 182। तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा जी इसका 182, और एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास? 13। तो यहाँ तक का तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जो हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना था। फिर उसने कहा हमसे संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो हम क्या काम करते हैं? पहले संख्याओं का गुणनफल निकाल लेते हैं। तो संख्याओं का गुणनफल संख्या कौन सी थी हमारे पास में? संख्या थी हमारे पास 26 गुना 91। तो 26 और 91 की गुना कर लेंगे, तो जब हम 26 की और 91 की गुना करके लेके आएंगे, 91 ऊपर लिख लेते हैं, 26 नीचे, 26 छोटा है, तो 26 और 91 की हमारी गुना बन के आएगी ये 2366। तो दोनों की गुना करके 2366 आ जाएगी। जब आप गुना करोगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2366।
ठीक है। अब इसके बाद हम क्या काम करेंगे, अभी हमने क्या ज्ञात करा, संख्याओं का गुणनफल। अब हम एचसीएफ गुना एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। यदि वो भी इसी के बराबर आता है तो ये जांच सिद्ध हो जाती है कि हाँ वास्तव में संख्याओं का गुणनफल किसके इक्वल होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम के इक्वल होता है। तो एचसीएफ गुना एलसीएम हम फाइंड कर लेते हैं। तब अब लिख लेते हैं यहाँ और एचसीएफ गुना एलसीएम निकाल लेते हैं। तो हमारे पास में जो एचसीएफ है वो कितना है, हमारे पास में 13 और ये कितना है हमारे पास में 182। तो 182 की गुना किसके साथ करते हैं हम, 13 के गुना करते हैं। तो 13 दूनी 26, तो ये भी हमारी गुना बन जाती है 2366। तो देखो ये और ये क्या है, बिल्कुल बराबर है। तो अतः करके हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का जो गुणनफल है वो इक्वल है एचसीएफ गुना एलसीएम के। तो यहीं पे हम इसे क्या छोड़ देंगे, आंसर छोड़ देंगे। अब देखते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में इसने हमें क्या दिया है, तो सेकंड पार्ट है इसका हमारे पास में, उसे देखते हैं। तो सेकंड पार्ट की संख्याएं कॉपी कर लेंगे हम। सेकंड पार्ट की हमारे पास में जो संख्याएं हैं, पहली संख्या उसने हमें दी है, उसे नोट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट की पहली संख्या है हमारे पास में 510 और दूसरी संख्या है हमारे पास में 91। तो सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट की पहली संख्या 510, दूसरी संख्या 91। तो 510 के हम पहले गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 510 के हमारे पास में गुणनखंड जो बनेगी, 510 2 से डिवाइड हो जाता है। तो 2 से कितनी बार हुआ, 2 दूनी 4, बचा 1 हो गए 11, 2 पंजे 10, बचा 1 हो गए 10, 2 पंजे 10, 255 बार डिवाइड हो गया। अब ये 2 से नहीं होगा डिवाइड, अब इसे कोशिश करते हैं 3 से। 3 सत्ते 21, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसे 3 से डिवाइड करके लिखेंगे। 3 सत्ते 21, 3 8 24, बचा कितना 1 हो गए 15, 3 पंजे 15। अब देखते हैं फिर से क्या ये 3 से डिवाइड होता है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब किससे डिवाइड होता है, 5 से। तो 5 से कर देते हैं, 5 ही कम 5, बचे कितने हमारे पास 3, 5 सत्ते 35। अब 17 किससे डिवाइड होगा, 17 तो 17 से ही डिवाइड होता है। तो 17 को हम 17 से ही डिवाइड करके लिख देंगे, 17 कम 17। क्लियर। अब हम इधर 91 के फैक्टर निकाल लेते हैं। 91 किस चीज से डिवाइड हो जाता है, ये सॉरी 91 नहीं है हमारे पास में 92 है, तो यहाँ पे हम 92 लिखेंगे। तो 92 किस चीज से डिवाइड हो जाता है, तो 92 जो डिवाइड होता है हमारे पास में सबसे पहले 2 से डिवाइड हो जाता है। 2 चौका 8, 2 छिक्का 12, फिर 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब 23 किसी के टेबल में नहीं आता, तो 23 ही कम 23। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 510 के जो हमारे पास में फैक्टर बनी 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, और 92 के जो हमारे पास फैक्टर बनी 2 गुना 2 गुना 23। अब इसका एचसीएफ कितना आया हमारे पास में, एचसीएफ क्या होगा, जो दोनों में कॉमन हो। तो एक तो हमारे पास में 2 है और एक हमारे पास में 3 है, तो 3 दूनी 6। तो इसका जो एचसीएफ निकल के आया हमारे पास में 6 आ गया। अब हमें क्या काम करना है, नहीं 6 नहीं है, 3 तो नहीं है, तो 23 था, तो 3 तो नहीं आता है हमारे पास में, केवल एचसीएफ आता है इसका हमारे पास 2 निकल के। तो हम इसका एचसीएफ केवल 2 ही लिखेंगे, क्योंकि इसमें और कोई कॉमन नहीं है। अब निकालते हैं हम इसका एलसीएम। तो एलसीएम जो होता है हमारे पास में, एलसीएम वो होता है, पहले तो वो जो इन दोनों में उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन क्या था हमारे पास में 2। अब जो बच गया उसे भी हमें लिखना होता है। तो बचा कितना है हमारे पास में 3 गुना 5 गुना 17 तो ऊपर बचा हुआ है, और 2 गुना 23 नीचे बचा हुआ है, 2 गुना 23। अब इन सब की हम गुना करके लिख देते हैं। तो जब हम इन सब की आपस में गुना करेंगे, पहले 23 दूनी 96, 23 दूनी 46, 46 की गुना किसके साथ करेंगे, 17 के, फिर करेंगे 5 के, फिर करेंगे 3 के, फिर करेंगे 2 के। तो इन सब की गुना करके हमें जो प्राप्त होगा, वो गुना करके प्राप्त होगा हमारे पास में 23,460। जब हम इनकी गुना कर लेंगे तो गुना करके प्राप्त होगा 23,460। तो गुना कैसे करनी है आप समझ गए होंगे। पहले 23 की गुना 2 के साथ करोगे, 23 दूनी 46, 46 की गुना फिर 17 के साथ करोगे जो भी आएगा, फिर उसकी गुना 5 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 2 के साथ। या इधर से कर लो, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 की 17 51, 510, 510 की फिर 2 में करोगे, फिर उसकी गुना 23 में करोगे, तो हमारा आ जाएगा ये कितना, 23,460 आ जाएगा। अब ये तो हमारा आ गया जी निकल के एचसीएफ और एलसीएम। लेकिन हमें क्या फाइंड करना था, जांच भी करनी थी कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम क्या काम करेंगे, यहां से लिखेंगे हम दोनों संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का
गुणनफल। अब दो संख्या एक और कौन सी थी हमारे पास में? पहली संख्या थी हमारे पास में 510 और दूसरी संख्या थी हमारे पास में 92। अब हम इन दोनों की क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं। तो जब हम 510 की 92 के साथ में गुना करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा? हमारे पास में गुना करके मिलेगा ये हमें 46,920। जब आप इसकी क्या कर लोगे? गुना करोगे। गुना तो आपको आती है, तो गुना करके हमारे पास आ जाएगा 46,920। उसके बाद हमें क्या काम करना है? उसके बाद हमें बताना है HCF और एलसीएम की गुना। तो जब हम HCF की गुना किसके साथ करेंगे? LCM के साथ करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो हमारे पास में HCF है 2 और एलसीएम है हमारे पास में 23,460। तो 23,460। तो इसकी 2 के साथ गुना करेंगे, 2 0 0, 2 छिक्का 12, 2 चौका 18, 9, 2 3 6, 2 दूनी 4। तो ये भी आ जाता है हमारा 46,920। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है? HCF गुना एलसीएम के बराबर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो बराबर है किसके? HCF गुना एलसीएम के बराबर। बात आगे समझ में? जांच भी हो गई, HCF भी आ गया हमारा, एलसीएम भी आ गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। इसके नेक्स्ट पार्ट में, इसमें थर्ड पार्ट में क्या दिया है? तो थर्ड पार्ट जो है हमारा थोड़ा सा 336 और 56 दो संख्याएं दी हुई है। उन दोनों संख्याओं का हमें HCF और एलसीएम फाइंड करना है। तो दोनों संख्याओं का HCF और एलसीएम से इसी तरीके से हम फाइंड करेंगे। तो पहले हम संख्या कॉपी कर लेते हैं। हमारे पास में जो संख्या है तीसरे पार्ट की, यहाँ पे थर्ड पार्ट डाल देते हैं और वो है 336 और 56। हमारे पास में दो संख्याएं हैं। सबसे पहले हम 336 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो 336 के जो गुणनखंड बनते हैं हमारे पास में, सबसे पहले 2 से डिवाइड हो जाता है। 2 एकम 2, बचे कितना? 1, 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 12, 1 तो 66 बार गया। फिर 2 से डिवाइड हो जाता है ये 2 नीम 2 अट्ठे 16 और 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 336। 2 एकम 2, बचा था 1, 2 छिक्का 12, बचा 1 हो गया 16, 2 अट्ठे 16। सॉरी यहाँ पे हमारा 8 आएगा, 2 अट्ठे 16। अब 2 से यहाँ डिवाइड हुआ हमारे पास, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। फिर से 2 से डिवाइड किया ऐसे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर से 2 से डिवाइड हुआ ये, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 21 तो 2 के टेबल में नहीं आता है, तो 3 से 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, क्योंकि 7 7 के ही टेबल में आता है। तो हमारे पास में 336 के जो फैक्टर बन के आए, 336 के हमारे पास में फैक्टर आ गए जी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। क्लियर है? अब हमें किसका निकालना है? 56 का। अब हम 56 का भी निकाल देते हैं। तो 56 के फैक्टर क्या आते हैं हमारे पास में निकल के? पहले 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से डिवाइड हो गया, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। अब ये डिवाइड हो गया हमारे पास है 28, तो 2 एकम 2 और 2 चौक 8। सॉरी ये 56 नहीं है, हमारे पास में 54 है। इसे हमें 54 लिखना होगा। ये हमारे पास में 54 है, तो इसे 54 लिखेंगे हम। तो यहाँ पे 54 कर देते हैं। तो ये आया हमारे पास में 2 दूनी 2 से डिवाइड किया हमने, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 से नहीं होगा, अब ये होगा 3 से। तो 3 नीम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो ये फैक्टर बनते हैं हमारे 54 के। तो 54 बराबर आ गया हमारे पास में 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ये 54 के फैक्टर आ गया हमारे पास में। हमें चाहिए इसका HCF। तो HCF देख लेते हैं हमें इसका क्या आता है। तो HCF बराबर कॉमन क्या है हमारे पास में? 2, तो 2 लिखेंगे। इसके बाद में एक कॉमन हो रहा है हमारे पास में 3, तो 3 लिखेंगे। क्लियर है? 3 दूनी कितने होते हैं? 6। तो हमारे पास HCF आ गया 6। इसके बाद हम निकालते हैं इसका LCM। तो एलसीएम में जो कॉमन है पहले वो लिखेंगे। तो एक ये 2 कॉमन है हमारे पास में और एक ये 3 कॉमन है। बाकी जो बची हुई संख्याएं हैं उन्हें भी लिख देते हैं। तो कितनी है हमारे पास? 2 गुना 2 गुना 2, तो हमारे पास यहाँ बचा हुआ है। गुना में 7 भी बचा हुआ है और यहाँ पे बचा हुआ है 3 गुना 3, तो 3 गुना 3। अब इन दोनों की गुना करके हमारे पास में कितना आता है? 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 और 3 तिया 9, 9 सत्ते 63, 63 की 48 के साथ में क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। 3 अट्ठे 24, तो ये 3024 हमारा गुना करके आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3024 जो आया हमारा, इसका क्या आ गया? एलसीएम आ गया।
अब हमें क्या बताना था, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो किसके इक्वल होना चाहिए, एलसीएम गुना एचसीएफ के इक्वल होना चाहिए। तो दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे लिख के चलेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल, संख्या कौन सी थी हमारे पास में 336 थी और दूसरी संख्या थी हमारे पास 54। तो 336 की गुना किसके साथ कर देते हैं, हम 54 के साथ कर देते हैं। तो 6 चौक 24, तो लगभग ये संख्या आ जाएगी हमारी 18,144, दोनों की गुना करके कौन आ जाएगी। तो दोनों की गुना करके हमारे पास 18,144 आएगा, 18,144 लिख देंगे। उसके बाद में हम निकालेंगे अब किसका, एलसीएम और एचसीएफ की गुणनफल। तो एचसीएफ गुना एलसीएम, एल सी और एम का गुना करेंगे। तो एचसीएफ कितना है हमारे पास में, एचसीएफ है हमारे पास में 6 और एलसीएम कितना है हमारे पास में, वो है 3024। तो 3024 अब 6 की गुना कर देते हैं। तो 6 24 को 4 का बचे 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 14 को 4 का बचा 1, 6 0 0 1 और 6 तिया 18। तो गुना करके ये भी हमारा सेम आ जाता है। तो अतः दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ और एचसीएम के गुणनफल के इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः दो संख्या का गुणनफल जो होता है वो किसके इक्वल है, एचसीएफ गुना एलसीएम के इक्वल है। बात आ गई समझ में, आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो तीसरा क्वेश्चन लाएंगे हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में। जब तक बने रहिए हमारी बाकी वीडियो के साथ में। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। यदि कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसे दूसरे तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। मिलते हैं अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।